नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो में आप खुद ऑब्जर्व करें सिम्टम्स क्या कह रहे हैं। दरअसल में एक सेट आया है हमारे पास और उसके सिम्टम्स कुछ बयां कर रहे हैं जिसे आप सभी लोगों को समझना है और मैं उस पे कुछ अपने तथ्य, कुछ अपने तर्क दूंगा और उस तर्क के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है। तो अब आप देखें इस सिम्टम्स को। यहाँ एक सेट है, इसके सिम्टम्स को दिखाने का प्रयास करें। देखें यहाँ पे जो पिक्चर है वो ब्लर के साथ मोमेंट कर रही है। जूम करके नज़दीक से देखें और कहते हैं कि ये ब्लर इमेज आना, मतलब पीछे पिक्चर को छोड़ती हुई आगे की पिक्चर बढ़ रही है। आप नज़दीक से देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ डांसिंग लेडी यहाँ से इधर आ रही हैं तो उनके हाथ और हाव भाव सब चिपके हुए आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। देखें ध्यान से, देखें यहाँ पे जो पिक्चर चल रही है उसकी जो इमेज है पीछे छूटती हुई नजर आ रही है आपको। अब अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके सेट में दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले सोचने वाली बात है कि आखिरकार इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। फर्स्ट स्कैन में आपको क्या पता चल रहा है। मैंने आपको बताया कि जब कोई भी सेट ओके करने जाएं तो सबसे पहले फर्स्ट स्कैन करना होता है। फर्स्ट स्कैन अर्थात सेट को आपने लगाया और सिम्टम्स को देख करके ऑब्जर्व करना, और सिम्टम्स को देख करके अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो कंक्लूजन निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, वो है फर्स्ट स्कैन का निष्कर्ष। तो आपने यहाँ किस निष्कर्ष पे पहुंचे आप? मदरबोर्ड खराब है या पैनल खराब है? सप्लाई और बैक लाइट की तो बात ही हम नहीं कर सकते क्योंकि सप्लाई और बैक लाइट तो 100% ओके है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि पैनल की ही प्रॉब्लम है, और 100% पैनल की ही प्रॉब्लम है। आप एकदम सच समझ रहे हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि पैनल में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कोई वोल्टेज मिसिंग हो सकता है कोई सिग्नल मिसिंग हो, 100%, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा कंक्लूजन ये है कि इसमें VGH अथवा VGL कोई वोल्टेज मिसिंग हो रहा है, अर्थात गेट कॉफ पे नहीं पहुंच रहा है। इसके स्केलर पीसीबी में सारे वोल्टेज नॉर्मल होंगे। ध्यान रखें, अगर पूरी पैनल में कहीं भी पिक्चर बन रही है तो निश्चित रूप से समझें कि उसके स्केलर पीसीबी वोल्टेज कंप्लीट होंगे 100%। तो अब वक्त आ गया है प्रैक्टिकल इसको करने का। मेरा कंक्लूजन ये है कि गेट कॉफ में VGH अथवा VGL कोई वोल्टेज मिसिंग हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो यहाँ पे बाईपास करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल हम अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या सिम्टम्स के अकॉर्डिंग किस कंक्लूजन पे हम वास्तव में पहुँचते हैं, वो देखते हैं। तो सेट को सबसे पहले बंद करना होगा और ये बंद हो गया। ऑडियो वीडियो हमने निकाल दिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके वोल्टेज को चेक करके मैं आपको बताऊंगा। इसके जो वोल्टेज मैंने आपको कहा कि इसके स्केलर पीसीबी के सारे वोल्टेज नॉर्मल होंगे। तो आइए अब उसको हम एनालिसिस करते हैं। आपको रुख करना है मल्टीमीटर की तरफ। मल्टीमीटर में हमने लाइट भी ऑन कर दिया है ताकि आप देख सकें। अब इसके इम्पोर्टेंट वोल्टेज कौन से होते हैं वो थोड़ा सा देखें, लेकिन अभी रुकें थोड़ा सा। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तीसरी आंख लगाने की, क्योंकि अभी तक तो चश्मे से काम चल जाता था, पर अब ज़रूरत पड़ने लगी है तीसरी आंख की। तो मिल गई ये हमारी तीसरी आंख। हमने तीसरी आंख यहाँ लगा लिया। अब तीसरी आंख लगाने के साथ में हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो चलें अब इसके वोल्टेज को ऑब्जर्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने ग्राउंड लगा दिया और ग्राउंड लगाने के साथ सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या इसमें पैनल VCC 12 वोल्टेज जो आना चाहिए वो आ गया क्या। देखें आप मीटर पे रुक करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पैनल VCC 12 वोल्टेज आ गया। अब अगर पैनल VCC 12 वोल्टेज आ गया तो सबसे पहले वोल्टेज आप चेक करें कि क्या इसमें AVDD वोल्टेज आ रहा है। देखें आप, AVDD वोल्टेज की वैल्यू होती है 17 वोल्टेज और मुझे लगता है ये वोल्टेज आ रहे हैं। देखें आप, 17 वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद आप VGH चेक कर लें। यहाँ देखें VGH की वैल्यू होती है
लगभग 31 वोल्टेज, मतलब 21 से 31 वोल्टेज। तो देखें यहाँ 30 वोल्टेज आ रहा है, वेरी गुड। इसके बाद VGL देखें -5 वोल्टेज से -10 वोल्टेज तक उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ अब देखें -8 वोल्टेज आपको मिल रहा है, VGL भी आ रहा है। और VDD आता है 3.3 वोल्टेज, वो भी देख लें, VDD 3.3 वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ हमने ऑब्जर्व करके देखा कि इसमें स्केलर PCB के सारे वोल्टेज नॉर्मल हैं। जहाँ AVDD 17 वोल्टेज आ रहा है, VGH 30 वोल्टेज आ रहा है, VGL -8 वोल्टेज आ रहा है, VDD 3.3 वोल्टेज आ रहा है, और ये होने चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर सारे वोल्टेज नॉर्मल हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तक तो अभी भी हम नहीं पहुँच पाए। दरअसल में प्रॉब्लम तक हम पहुँच चुके हैं। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो साइड कॉफ है, गेट कॉफ जो इसमें लगा है, वहां पे VGH प्रॉपर नहीं पहुंच रहा होगा, और इसीलिए इस तरह से स्लो मोशन पिक्चर बनती है। अब क्या सच में यही है? आइए देखते हैं। क्योंकि जो VGH आपने यहां देखा, गेट कॉफ मतलब ये जो सोर्स कॉफ है, इसी सोर्स कॉफ के किनारे से VGH यहां लगे हुए गेट कॉफ पे जाते हैं। अब चूंकि ये 32 इंच का सेट है, HD रेडी है, इसलिए एक ही तरफ गेट कॉफ होगा, और जिस तरफ गेट कॉफ होगा, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, वहां पे VGH यहां मेंशन किया गया होगा। तो आइए अब पहले ये देखते हैं कि गेट कॉफ किधर है। तो मैं चाहूंगा आप यहां जूम करके दिखाएं, क्या यहां पे VGH कहीं नजर आ रहा है? देखें आप, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, आप यहां देख पाएंगे कहीं पे VGH नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब इस तरफ, इसका सीधा मतलब है कि इस तरफ, इसका सीधा मतलब है कि इस तरफ, मतलब इस तरफ VGH लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस किनारे पे गेट कॉफ नहीं है। अब हम रुक करेंगे इस गेट कॉफ, इस सोर्स कॉफ पे। इस सोर्स कॉफ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि क्या यहाँ कहीं VGH नजर आ रहा है। अगर यहाँ चेक करें, यहाँ पे कहीं पे VGH आ रहा है, क्योंकि VGH इसी कॉफ में से अंदर जाएगा। तो मुझे लग रहा है, यहाँ देखें आप, यहाँ ऑब्जर्व करें, यहाँ VGH आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम करके देखें आप, जूम करके देखेंगे तो यहाँ VGH नजर आया। अब अगर VGH वहाँ पे 30 वोल्टेज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 30 वोल्टेज होना चाहिए। अब थोड़ा सा रुख करें मीटर की तरफ और देखें यहाँ पे VGH कितना आ रहा है। देखें यहाँ पे, यहाँ आप देखें मैंने VGH पे मीटर के प्रोड को रखा है। आप यहाँ नज़दीक से जूम करके दिखाएं, यहाँ पे मैंने मीटर के प्रोड को VGH पे रखा है, देखें आप। और मीटर की तरफ रुख करें, वहाँ 7 वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे 7 वोल्टेज आने की वजह से वहाँ स्लो मोशन है। अब अगर वहाँ स्लो मोशन है, यहाँ वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लिए, प्रॉब्लम तक आप पहुंच गए। क्योंकि प्रॉब्लम इसमें यही है कि वहां पे जहां 7 वोल्टेज दिख रहा है, और यहां आप देखें VGH के PF पे मैं मीटर को प्रोड लगाता हूं, तो VGH के PF पे आप देखें और मीटर की तरफ रुख करें तो आप देखेंगे यहां 30 वोल्टेज बता रहा है। वहीं पे इस टर्मिनल पे आप देखेंगे तो 7 वोल्टेज बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब जो प्रॉब्लम हमने डिटेक्ट किया है उस पे काम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो 30 वोल्टेज VGH आ रहा है उसको वहां पे बाईपास कर देना है, क्योंकि वहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। अब किस वजह से कम हो रहा है उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत वाला हो जाएगा। तो बड़े इजी तरीके से हम देखते हैं कि अब वहाँ पे एक वायर जंपर मारते हैं। तो आइए अब नज़दीक से आप थोड़ा सा देखें, मैंने सेट को बंद किया, और सेट को बंद करने के साथ तीसरी आंख से देखें हम यहाँ पे जो PF है, कौन सा PF, VGH वाला जो PF है, वहां से ले करके, और जो यहाँ VGH आपको दिख रहा है टर्मिनल, आप देखें यहाँ पे VGH पे मैंने सोल्डर मार दिया। इस तरह से आप बॉल बना लें। यहाँ पे देखें आप जूम करके, बॉल बनाने के साथ में अब आपको ये बारीक एक वायर लेना है, पतला वायर, और इस पतले वायर को जहाँ पे ये VGH का PF है, जहाँ पे VGH आपको प्राप्त हुआ, देखें यहाँ से ले करके इस वायर को हम इस VGH वाले टर्मिनल तक जंपर लगा देंगे। देखें कुछ इस प्रकार, देखें मैंने जंपर लगा दिया। ये वायर इतना बारीक है कि आपको दिखेगा भी नहीं,
और अब हम सेट को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या अब वोल्टेज वहाँ नॉर्मल हो गया। अगर वहाँ वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है तो निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में आ गया। और प्रैक्टिकली देखते हैं बिना वीडियो को स्किप किए, और इस तरह से फर्स्ट स्कैन करते हुए अगर कोई वीडियो मिलता है तो आप लोग कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो देखें, अब चेक करते हैं हम यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। ओ माय गॉड, अब देख रहे हैं आप यहाँ पे 30 वोल्टेज आ गया। 30 वोल्टेज अर्थात जो यहाँ पे वोल्टेज था ओ देखें, इस तरह से कभी स्पार्किंग ना हो, ध्यान से चेक करें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने देखा कि अब VGH यहाँ 30 वोल्टेज आ गया। मैं इसकी लाइट चालू कर देता हूँ, आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे 30 वोल्टेज आ गया। अब जब 30 वोल्टेज आ गया तो निश्चित रूप से परिणाम भी आ गया होगा। मुझे यकीन है कि परिणाम भी आ गया होगा। तो क्या सच में? देखें, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रिजल्ट। और आप देख पा रहे हैं कि जो वही डार्क पिक्चर आ रही थी, स्लो मोशन वाली पिक्चर आ रही थी, वही अब कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर आ रही है। सुरेश भाई, मैं चाहूँगा वही पुराना गाना आप प्ले करें जिसमें अक्षय कुमार, और देखें अब वही गाना प्ले हो रहा है जिसमें अक्षय कुमार और कटरीना कैफ, पता नहीं कटरीना कैफ या सोनी, कौन सी कैफ जो भी हो, तो करीना कैफ। तो देखें अब करीना कैफ और अक्षय कुमार, ये दोनों जन दिखाई दे रहे हैं वही उसी गाने में जिस गाने में वो पहले थे। स्लो मोशन दिख रहा था, तो उसी गाने में अक्षय कुमार जी और करीना कैफ दिख रहे। तो दोस्तों देखें, अब ये वही सॉन्ग मैंने प्ले किया है जिसमें अक्षय कुमार और करीना कैफ दोनों दिख रहे हैं, और जो स्लो मोशन का पिक्चर चल रहा था तो वही गाना आपको प्ले करके दिखा पा रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि नहीं, वाकई में अगर हम बेहतर प्रशिक्षण कहीं से लेते हैं या हमें बेहतर नॉलेज है तो निश्चित रूप से ये काम बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान लगने लगता है। क्योंकि ये सारा खेल 12 वोल्टेज का ही तो है। CRT टीवी में तो 110 वोल्टेज 230 वोल्टेज पर आप काम करते थे, परंतु यहाँ तो सिर्फ 12 वोल्टेज की दुनिया है, 24 वोल्टेज की दुनिया है। तो मुझे लगता है कि CRT वाले काम से ये काम बड़ा आसान है, और आप सब लोग तो CRT में महारत हासिल किए हैं, तो निश्चित रूप से ये काम बड़ा जटिल नहीं लग सकता आप सभी लोगों को। तो आपने देखा यहाँ पे दोस्तों कि जो मैंने कंक्लूजन निकाला, जो चीज़ें आपको बताई, स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किया, तो वही चीज़ें सामने डिटेक्ट हुई, वही सारी चीज़ें हमारे सामने आई, और फिर जब हमने इसको ठीक किया तो परिणाम आपके सामने है। एक बार और देख सकते हैं आप परिणाम। देखें आप अक्षय कुमार और करीना कैफ को जी। तो बहुत बहुत स्वागत ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।